संपदा और कृषि विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। भारत हमारा देश एक कृषि प्रधान देश के तौर पर जाना जाता है। फिर भी सबसे दयनीय अवस्था में अगर कोई आज है तो वो है किसान। हमारी ये सोच इसी को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो किसान भाइयों को उनकी जो मेहनत है उसका अच्छा फल मिले, इसलिए नई टेक्नोलॉजी, नया रिसर्च, हर चीज़ हो रही है। बस कमी है तो उसे अपनाने की। ये जो नई तकनीक आ रही है या जो भी रिसर्च हो रहा है उसे अगर हम अपनाते हैं हमारी पारंपरिक खेती के साथ साथ, तो उससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं, बस इसी का उदाहरण देखने के लिए आज हम वर्धा स्थित अंगोरी गांव आए हैं, जहां मोरे साहब की खेती में हम जाएंगे और देखेंगे कि जो पारंपरिक खेती पद्धति है उसको थोड़ा सा साइड में रखकर उन्होंने 8 एकड़ की इस ज़मीन में सागवान की उपज कर किस तरह करोड़ों का फ़ायदा उन्होंने कमाया है, यही जानेंगे खुद गोरे साहब से मिलकर। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि नई तकनीक अपनाने से खेती में भी हम बहुत अच्छा प्रयास कर सकते हैं और बहुत मुनाफा कमा सकते हैं। बस यही चीज़ हम सिर्फ सुनेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो खुद देखेंगे गोरे साहब की खेती में आकर कि किस तरह सागवान की उपज से उन्हें करोड़ों का फ़ायदा हुआ है और इसी उपज में उनका साथ दिया है ग्रीन इंडिया चैंपियंस एग्रो प्राइवेट लिमिटेड ने। उस कंपनी के बारे में भी जानेंगे और उम्मीद करते हैं कि आज का ये कार्यक्रम आप सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत होगा। कृषि विशेष में आज हम हैं वर्धा स्थित अंदोरी गांव में, जहां पर खुद गोरे साहब से हम मिलकर जानेंगे कि पिछले 16 साल में उन्होंने 8 एकड़ ज़मीन पर जो सागवान की खेती कर करोड़ों रुपए कमाए हैं, उसका राज क्या है, किस तरह ये ख्याल उनके दिमाग में आया और किस तरह से ये खेती कर हमारे सभी किसान भाइयों को भी इससे फ़ायदा हो सकता है। तो खुद गोरे साहब से जानेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। और हमने आपके बारे में जो सुन रखा है, हाँ, तो हम चाहेंगे कि ये आप हमारे सारे किसान भाइयों के साथ भी शेयर करें इस चीज़ को, और कैसे ये ख्याल आपके दिमाग में आया है, क्योंकि आपने 8 एकड़ ज़मीन पर पिछले 15-16 साल में सागवान की खेती की है, जो कि बहुत रेयर चीज़ है, बहुत कम लोग इसे करते हैं इस चीज़ की खेती। तो इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। हाँ, मैं पुरुषोत्तम महादेवराव गोरे, राणा रंदोरी, तालुका देवड़ी, जिला वर्धा। अभी सागवान का पेड़ बोले तो क्या होता है, ये जंगल में पैदा होने वाला पेड़ है, ऐसा समझ है सभी लोगों का। और सही बात है, उसको राजवृक्ष भी बोलते, इसीलिए का वो लकड़ी का राजा है, लकड़ी का राजा है। और उसके जो गुण वैशिष्ट्य है वो हिसाब से इतर लकड़ी का जो मूल्यमापन किया जाता है, तो वो साग को मापदंड मानते हैं, साग को सामने रख के उसकी वैल्यूएशन करते हैं। हाँ, इसीलिए कुछ लोग इसको सुवर्ण वृक्ष भी बोलते हैं। सुवर्ण वृक्ष इसीलिए बोलते हैं कि एक्चुअली उसमें सोने का अंश है। वो सन 1967 में थाईलैंड के अणु ऊर्जा विभाग ने उसको संशोधन किया, तो उसमें सोने का अंश मिला उनको। अब हम चलते हैं कि जैसे कृषि के माध्यम से हम आज आपसे जानना चाहेंगे, हाँ, कि जिन्हें खेती करनी है, हाँ, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे या उन्हें क्या बताना चाहेंगे कि जो ये खेती करना चाहते हैं, हाँ, उसके लिए? मैं ये बोलता हूँ कि अभी जो पारंपरिक पीक है उसमें क्या है, काश्तकार लोग आत्महत्या कर रहे हैं, हाँ, उनको पूर्ता नहीं है। एक काश्तकार टमाटर का पेड़ लगाता है या खेत करता है, वो उसको 5 रुपये किलो भी टमाटर नहीं बिकता, उसका मार्केट में जाओ तो 25 रुपये किलो हो जाता है, तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है। और इतने साल से काश्तकार लोग खेती कर रहे हैं, लेकिन हालत वैसी की वैसी है, उनकी हालत में कोई फायदा नहीं। तो मेरा ये सलाह रहेगा कि जिनके पास 10-12 एकड़ ज़मीन है, उन्होंने 2 एकड़ साग लगाना चाहिए। क्या नहीं तो क्या है, एक बच्ची हो गई पैदा या बच्चा हो गया पैदा, उसको 2 एकड़ साग दे दिया ऐसा समझ के उसके नाम से 2 एकड़ साग लगा देना। जब उसको वो 20 साल का हो जाएगा, वो जो उम्मीदी का काल आ जाएगा उसका, तो उनके पास लाखों करोड़ों रुपए, लाखों, मतलब हम लोग जिसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं, हाँ, ये इन्वेस्टमेंट के तौर पे आप इसको बिल्कुल बराबर है। जब उसको लड़की की शादी करना है तो किसी के पास हाथ फैलना नहीं पड़ेगा उसको, तो बल्क अमाउंट मिल जाएगा। अभी कितने भी साल बड़ा भी काश्तकार रहा तो उसके पास पैसा कोई छिलक है नहीं,
इसके वजह से 2 एकड़ साग यदि लगा दिया, 2-3 एकड़ अपने हिसाब से, तो क्या हो जाएगा, वो जब बड़ा हो जाएगा लड़का, उसका वो एजुकेशन है या तो शादी है बच्ची की या तो बुढ़ापे में उसके काम आ जाएगा, तो वो चिंता नहीं रहेंगी। बराबर। इसीलिए वो हर एक काश्तकार तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि छोटे काश्तकार तो नहीं लगा सकेंगे, उनके भरोसे उनका पेट है। लेकिन आप कह रहे हैं कि जब ज़रूरत के वक्त में हाँ, आपको ये सागवान की जो खेती है हाँ, वो आपको एक सपोर्ट के तौर पर मिलेगी, बिल्कुल, है ना। सर, अभी आपने जो जानकारी हमें दी वो काफ़ी अच्छी, कि मतलब जिन्हें भी सागवान की खेती करनी है उन्हें एक पर्याप्त ऐसी आपने जानकारी दी। लेकिन सबसे अहम बात जो आपसे जानना चाहूँगी कि यहाँ हम लोग जो विदर्भ में हैं वहाँ जनरली जो है वो सोयाबीन और इस तरीके की खेती होती है, संतरा है, सोयाबीन है, इस तरीके से। लेकिन आप सागवान की तरफ कैसे मुड़े? हाँ। और क्या आपने ऐसी चीज़ इसमें देखी कि आपको ऐसा लगा कि सागवान की खेती करनी चाहिए? बराबर। मैं गवर्नमेंट सर्विस में था, एक्साइज ऑफिसर था, अमरावती ज़िले में मेरी पोस्टिंग थी, तो पूरा ज़िला का दौरा करना पड़ता था मेरे को। जब मैं चिखलदरा, धारनी बाग में जाता था तो वहाँ साग के बड़े बड़े पेड़ दिखते थे। हाँ, तो मैं प्रभावित हो गया कि यहाँ कुछ उपज वाली ज़मीन तो है ही नहीं, निकृष्ट ज़मीन है। यहाँ यदि इतने बड़े पेड़ हो सकते हैं तो अपन ने अच्छे खेत में लगाया और उसको खाद दिया तो इससे भी अच्छे पेड़ होंगे, ऐसा मेरे को लगा। फिर बाद में मैंने वॉलंटियर रिटायरमेंट दे दिया। हाँ, मेरे को 10 साल नौकरी बाकी थी मेरी, दे दिया। और लेकिन क्या है, 2 साल छुट्टी पर रहा और मेरा मंजूर नहीं हुआ, रेसिग्नेशन। हाँ, तो फिर मैं ज्वाइन किया 2 साल के बाद। ज्वाइन होने का फिर भी मेरा मन नहीं लग रहा था सर्विस में, गवर्नमेंट सर्विस में। तो मैंने क्या किया, मैं फिर ऐसा लिखा कि मेरी इच्छा ही नहीं है नौकरी करने की, और फिर से वॉलंटियर रिटायरमेंट दे दिया मैंने। हाँ, तो फिर मेरा मंजूर हो गया। उसके बाद मैं अभी क्या करने का, साग तो लगाने का है अपने को, माहिती गुहार करना चालू किया मैंने। फिर बाद में मेरे को ये प्रमोद महाजन साहब से मुलाकात होगी मेरी। प्रमोद महाजन साहब ने बताया मेरे को, भाई ये साग अच्छा है, साग लगाना, तुम साग लगाओ, उसके बारे में थोड़ी मालूमात भी दी मेरे को। तो मैंने बोला ठीक है। फिर और मैंने लिटरेचर जमा किया, तो उसमें मतलब आपके घर पे रखा हुआ घर पे रखा था। और फिर वो बिका कैसे? बिका सब काश्तकार लोग, आज अच्छा, जैसे पता जिनको सब पता चलता लोगों को, पूरे लोग आए। और क्या है, तो उसमें 2 महीने में मेरे को 4.5 लाख का माल बिक गया। तो पहली इनिंग में मेरे को 6.5 लाख रुपए मिले, और 3 आदमी ने हमने 2000 झाड़ काट दिए 1 हफ्ते में। मैं खुद, मेरा लड़का और ये प्रहलाद चंद एक सहकारी, वो काट दिया। 2-4 मजदूर बता दिए, फिर तोड़ ताड़ करके फिर से ढीक लगा दिया। वो भी घर लेके गए, वो भी घर को बेचा। हाँ, 3 साल के बाद। फिर 3 साल के बाद और मैंने थिनिंग की, तो क्या माल बड़ा हो गया था, तो वो क्या काश्तकार के काम का नहीं था, तो फर्नीचर के काम था थोड़ा। तो मैंने ठेकेदार को बेच दिया 1000 झाड़। 1000 झाड़ मेरे को 1200 रुपये झाड़ के हिसाब से मिला, तो उसके 12 लाख रुपए वहाँ हो गए। बाद में फिर थिनिंग नहीं की मैंने। बाद में उसके बाद में ये 5 साल के बाद, 4 साल के बाद ये बेच दिया। तो अभी मेरे को 51 लाख रुपए में मेरे को ये देखिए। हाँ, मतलब कहाँ आप कुछ एक हाँ, जमा पूंजी आपकी हाँ, जो रहती है उसमें से थोड़ा सा एक आप खेती में अगर लगाते हैं तो उसमें आपको कितना फायदा हो सकता है, ये यहाँ पर आपके एक उदाहरण है आप इस चीज के लिए। अभी मैं लगाऊंगा टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर क्या होता है, टिश्यू मतलब क्या होता है, एक अति उत्कृष्ट पेड़ होता है झाड़ का। तो ये टिश्यू कल्चर करने वाले लोग क्या करते हैं कि जंगल में ऐसी पेड़ की तलाश करते, मातृवृक्ष की, कि जो अति उत्कृष्ट है, जिसका स्ट्रेट जाना, जाड़ी उसकी, तो वो उसको मजबूती कैसी है उसकी, वो सब देख के उसका टिश्यू निकालते हैं। और वो क्या करते हैं, लेबोरेटरी में वो एक टिश्यू से 1 साल में 5 लाख रोप तैयार करते हैं, एक टिश्यू से। हाँ, तो उसका क्या होता है, वो यदि लगाया तो मातृवृक्ष एक रहने की वजह से क्या होता है कि सिमिलरिटी आती पूरे खेत में, क्योंकि मातृवृक्ष एक ही है उसका, उसके पूरे गुणधर्म उसमें आ जाते हैं। हाँ। सर, आपने कहा कि